क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ना, उसमें एंगल ए की जो टर्म्स है वो हमें सीकेंट ए के फॉर्म में चेंज करके लिखनी है। एंगल कितना दिया है हमें ए। तो अब देखिए टोटल हमारे पास 6 होती हैं, तो उनमें से सीकेंट ए की फॉर्म में लिखनी है, तो सीकेंट ए की फॉर्म में है ही है, तो हमें अदर 5 चाहिए। तो देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है साइन, तो साइन को हमें सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज करनी है। सेम हम इन 3 फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो देखिए सीकेंट होता है कोस का उल्टा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम साइन ए को सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस का कोस स्क्वायर ए हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर ए हमारा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए का उल्टा 1 अपॉन सीकेंट ए। स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और सीकेंट स्क्वायर ए का एलसीएम आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए। अपॉन में 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए। सेम एलसीएम है तो माइनस का 1, स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसमें से -1 हो रहा है। अलग अलग स्क्वायर रूट किया तो सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर रहा। अब देखिए जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपॉन में सीकेंट ए। तो साइन ए को हमने चेंज कर दिया सीकेंट ए की फॉर्म में। अब देखिए साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट ए, तो ये आ गया कोसिकेंट ए। इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए साइन की जो भी वैल्यू होती है, मान लीजिए कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए के, तो जो भी हमारे पास साइन की वैल्यू आई है इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, वही हमारी कोसिकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि ये अपॉन में है, ऊपर लिख देंगे, और स्क्वायर रूट ये वाली जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसे हम अपॉन में लिख देंगे। रेसिप्रोकल कर दिया वैल्यू का साइन की, तो ये हमारा कोसिकेंट में चेंज हो गया। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई, और ये हमने कोसिकेंट ए की भी वैल्यू इसी की सहायता से निकाल ली। अब हम देखो सीकेंट ए, तो कोस की फॉर्म में करें तो कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। कोस को भी चेंज कर दिया हमने सीकेंट ए की फॉर्म में, ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई। अब रही हमारी टैन और कोट की वैल्यू, तो देखिए टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके टैन को सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो लिखते हैं टैन स्क्वायर ए, प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा। तो टैन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। अब ऐसा मत सोचना कि इसके साथ स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के, ऐसा नहीं होता है। इस वैल्यू के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब तक ये कंप्लीट वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तब तक ये इससे बाहर नहीं आ सकती। तो टैन ए को भी हमने सीकेंट स्क्वायर ए -1 स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज हो गया ये भी, तो टैन ए की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए टैन ए आ गया, मतलब कोट ए भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कोट ए जो भी वैल्यू होती है रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, क्योंकि टैन ए का किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए। तो इसके फॉर्म में कुछ नहीं, हम लेट्स सपोज 1 होता है, ठीक है, तो उसका उल्टा करके लिख दो 1 अपॉन स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये हमारी कोट ए की वैल्यू सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज होगी।